ब्रिटिश फिल्म मेकर वालों निर्भया कांड के उत्ते बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दे विच उसके दोषी का बयान लिता गया तो इस बयान ने चारों पासे हंगामा खड़ा कर दिता है। उसने कहा कि जेकर निर्भया चुपचाप रेप होने दिंदी तां उसनूं नहीं मार दिंदे। औरतां दे लई इस तंग सोच दे उत्ते आधारित है साडी अज दी पेशकश। निर्भया कांड का दोषी जिसनों की अदालत वालों सजाए मौत मिली है, ना तो उसनों कोई रंज है तो ना ही कोई पछतावा। उसका कहना है कि जेकर लड़की देर रात घरों बाहर निकलती है तो उसके नाल हो रही हर ज्यादती की जिम्मेवार वो खुद होएगी। इन्ना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि जेकर निर्भया चुपचाप रेप होने दिंदी तां उसनूं मारदे नहीं। पूरे देश नूं झंझोड़ के रख देने वाले साल 2012 के निर्भया कांड के एक बलात्कारी ते हाले भी इसका कोई असर नहीं दिख रहा। रेपिस्ट मुकेश सिंह ने इस दहलौर देने वाले कांड के लिए लड़की नूं ही जिम्मेदार ठहराया है। जेल विच बंद मुकेश सिंह मुताबिक रात नूं बाहर जाने वाली औरतां नूं ही पुरुष छेड़ते ने ते इस लई ਇਹ औरतां खुद जिम्मेवार ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। BBC डॉक्यूमेंट्री ਦੇ ਲਈ इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ मुकेश ने कहा कि बलात्कार ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मुकेश ने भी कहा कि जेकर वो लड़की ते उसका दोस्त इसका विरोध ना करते तो उन्हां दा इन्ना बुरा हाल ना हुंदा। निर्भया की मौत नूं एक दुर्घटना दस्सण वाले मुकेश ने कहा कि रेप का उस वेले विरोध उसनूं नहीं करना चाहिए सी, उसनूं चुप रहना चाहिए सी ते बलात्कार होण देना चाहिए सी। जेकर अजिहा हुंदा तां उसनूं रेप तो बाद छड्ड दिंदे, सिर्फ मुंडे नूं ही मारदे। बेगैरत मुकेश ने यह भी कहा कि ताली एक हाथ के नाल नहीं बजती, दोनों हाथों की लोड़ हुंदी है। एक चंगी कुड़ी रात नूं 9 बजे बाहर नहीं घूमती। रेप के लिए एक मुंडे तो वधेरे कुड़ी ही जिम्मेदार है। मुकेश मुताबिक मुंडे ते कुड़ियां कदे बराबर नहीं हुंदे। घर संभालना, घर दे काम कुड़ियां दे लिए ने, ना कि गलत कपड़े पा के रात नूं डिस्को दे विच जां बार दे विच जाके गलत काम करना। मुकेश मुताबिक सिर्फ 20% कुड़ियां ही चंगियां हुंदियां ने। फांसी की सजा पाए मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की हुई है। मुकेश का मानना है कि जेकर उसनूं ते उसदे दोषियां नूं फांसी की सजा हो जाती है तां इसदा भविख दे विच रेप की शिकार कुड़ियां दे लई ही खतरा वधेगा। वो मानता है कि फांसी दे नाल कुड़ियां नूं इसलिए खतरा वधेगा क्योंकि हुण रेप होने तो बाद यह भी कह दिता जाता है कि इसनूं जान दो, कुछ नहीं कहेगी। पर जेकर सजा हुंदी है तां रेप करन वाला रेपिस्ट लड़की नूं खास तौर ते मार के ही जाएगा। बेहद घटिया सोच रखने वाले मुकेश के इस बयान ने देश नूं झंझोड़ के रख दिता है। दस दिए कि 16 दिसंबर 2012 नूं दिल्ली विच होए इस गैंग रेप के मामले ने पूरे देश नूं हिलाया सी। जल्दी बस दे विच एक लड़की दे नाल गैंग रेप किया गया ते उस तो बाद उस दे नाल वहशी हरकतां भी कीतियां गईयां। लड़की नूं बेहद गंभीर हालत दे विच अस्पताल विच भर्ती कराया गया। हालत होर बिगड़न ते लड़की नूं सिंगापुर दे अस्पताल ले जाया गया जिथे 29 दिसंबर नूं उसदी मौत हो गई। इस मामले दे विच 6 लोकां नूं फड़िया गया जिन्हां विचों मुख दोषी ने जेल दे विच ही खुदकुशी कर लई, जबकि एक नूं नाबालिग होण दे चलदियां 3 साल दी सजा सुनाई गई। 4 नूं हेठली अदालत ने फांसी दी सजा दित्ती जिसनूं बाद विच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच है, पर मुकेश दी इस सोच ने पूरे देश नूं इह सोचण दे लई मजबूर कर दिता है कि जेकर अजिहे अनसरां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हां दे हौसले बुलंद ही रहणगे। मुकेश का यह बयान BBC चैनल वालों बनाई जा रही एक डॉक्यूमेंट्री ले लिता गया सी जिसनों कि एक निजी चैनल ने महिला दिहाड़े दे उत्ते चलाउणा सी, पर हुण लोकां दा काफ़ी गुस्सा फुट के सामने आ रहा है। तो इस तो बाद इसनूं बनाउण वाले लेस्ले का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि पुरुषां दी सोच नूं औरतां अगे जगजाहिर किया है। मुकेश दे जिस बयान ने पूरे देश नूं झंझोड़ के रखा है, वो बयान उसने एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री दे विच इंटरव्यू दौरान दिती है। 16 दिसंबर ते दिल्ली गैंग रेप कांड ते बनी अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दे विच मुजरिम मुकेश का इंटरव्यू दिखा के वड्डा विवाद पैदा करने वाली ब्रिटिश फिल्म मेकर लेस्ली उडविन ने इस मुद्दे ते अपनी सफाई दी। कहा कि उन्हां दी यह फिल्म सिर्फ सच्चाई नूं सामने लियाउण दी कोशिश है कि दसना है कि महिलावां नूं लैके पुरुष समाज की सोचदा है। लेस्ली ने यह दावा भी किया कि उसने गैंग रेप के दोषी मुकेश सिंह का इंटरव्यू लैण तो पहला तिहाड़ जेल के उस वेले के महानिदेशक विमल मेहरा तो बकायदा इसकी इजाजत ली थी। ब्रिटिश फिल्म मेकर ने कहा कि उसने तिहाड़ के डीजी नूं एक चिट्ठी लिखी थी जिस तो बाद डीजी ने केंद्रीय गृह विभाग नाल इस मतलब संपर्क किया। चिट्ठी दे विच बुनियादी तौर ते यह गल लिखी गई थी कि एक कैंपेनिंग फिल्म होएगी। लेस्ली ने कहा कि मई 2013 दे विच उसने इसकी परमिशन लैण दे लई अप्लाई कीता सी ते 2 हफ्तियां दे अंदर ही उसनूं इसदा जवाब मिलिया। Understanding into the way he views women, and that is what is extremely shocking.
Not what he did, but what he thinks that led him to do what he did. And it's not just he who thinks that, it's a societal problem. No regret for 1 second out of 16 hours. No regret. In fact, the opposite. Mukesh's attitude is, why are they making a fuss about us? Everybody's doing it. I took the cut-down version, and Tihar saw the cut-down version. There is not one aspect of those permissions that was not absolutely closely adhered to. I have a permission from the MHA signed. I have a permission from Tihar jail. I have the consent of the convict Mukesh, whose interview we used in the film. ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੈਸਲੀ ਉਡਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਅਸ ਡਾਊਟਰ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ, ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇहद ਸੰਜੀਦਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਸਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBC ਦੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸਲੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ BBC ਦੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। We are not confronting the issues which need to be really confronted. Suggesting death penalty, banning this movie is not the answer. We have to confront the issue that men in India do not respect women. And any time there is a rape, blame is put on the woman that she was indecently dressed, she provoked the men. It is not just the man in the prison's views, it's the views of many men in India. I appreciate what you have done, but I want to know 3 saal ho gaye, what justice are you going to give to the memory of this woman who suffered and her family? I don't want any more assurances. 3 साल तक मैं इस विषय पे बात नहीं की, मगर आज बात हूँ। आप प्लीज बताइए, आप इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? अन्यथा यू आर आस्किंग फॉर अ वेरी बिग ट्रबल। और आप देश को ये तो बताइए कि आप सेफ्टी ऑफ विमेन की जो बात कर रहे हैं, जो विमेन की डिग्निटी को जो जिस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत इसी वक्त आप क्या कार्रवाई करेंगे? We were very surprised in the last 2 days when this topic was the burning topic of the day as to how those people got permission. I am told that the permission was given as a study case, not to be used outside at all, not to get into the public arena, and to be used as an input for how to deal with such criminals. Be it as it may, that may have been the case. Then today the inquiry has to be made how it all got into the public arena. जो इंटरव्यू लिया गया या फिल्म वगैरह बनाई गई, जो आरोपी लोग हैं, तो जिन जेल के अधिकारियों ने उनको ये परमिशन दी, तो जो भी इसमें अधिकारी लोग हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि आपको इसकी एक जांच बिठानी चाहिए। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए। इसकी जांच बिठाकर और इसको लंबा नहीं, इसको लटकाना चाहिए मामले को,
और चाहे तो 10 दिन में 15 दिन में टाइम बाउंड इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात पे है कि उस आदमी ने इतनी गलत बातें क्यों की थी। गुस्सा इस बात पे है कि ये दुनिया को क्यों बताया जा रहा है कि ये रेपिस्ट ऐसी गंदी बातें कर रहा है। इस तरह की बातें तो मैं इस हाउस में सुन चुका हूँ सर, कि एक औरत अगर इस तरह के कपड़े पहनेगी, एक औरत अगर रात को सड़क पे इस तरह घूमेगी तो वो इनवाइट कर रही है ट्रबल। अच्छा हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। अगर ये गंदा लग रहा है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। गृह मंत्री वालों कह दिता गया कि फिल्म नू किसी भी कीमत पे चलाया नहीं जाएगा। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच न हो? क्या यह चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में आदेश दिया गया इसकी जांच न हो? क्या ये चाहते हैं कि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जानी चाहिए? क्या चाहते हैं? और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं इस पूरे मामले की जांच कराऊंगा और जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूंगा। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਰਤਾਂਗੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक ब्रिटिश फिल्म मेकर वालों डॉक्यूमेंट्री दे लई निर्भया गैंगरेप मर्डर केस ते एक दोषी दा इंटरव्यू लैण दा मामला विवादां दे विच फसिया होया है। केंद्र सरकार ने मामले ते गंभीर रुख अख्तियार करदियां तिहाड़ जेल प्रशासन तो जवाब तलब कीता है। दिल्ली पुलिस ने भी रेपिस्ट दा इंटरव्यू शूट करन ते गंभीर धारावां तहत FIR दर्ज कर लई है। दिल्ली पुलिस चीफ BS बस्सी ने कहा है कि असीं भारतीय मीडिया तो अपील करदे हां कि इस डॉक्यूमेंट्री नूं ना दिखाए ते ना ही तुल दवे। पुलिस ने इस शो का प्रसारण रोकने के लिए चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत का सहारा लिया। पुलिस ने IPC के सैक्शन 509 ते 504 के तहत मामला दर्ज किया है। उधर BBC की डॉक्यूमेंट्री ते लोक सभा ते राज सभा दोहां ही सदनां दे विच जम के हंगामा होया। राज सभा दे विच सांसद जया बच्चन ने इस मुद्दे ते टुकमी कार्रवाई कीते जाण दी गल कही। भाजपा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार वालों करड़ी कार्रवाई का भरोसा दिता ते कहा कि कार्रवाई तो बाद विरोधी धिर नूं इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। निर्भया डॉक्यूमेंट्री ते गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिता ते कहा किसी भी हाल दे विच डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण नहीं किया जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री दे विच शर्तां दा उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैर संपादित टेप भी मंगवा लिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री नूं बनाने की इजाजत UPA 2 की सरकार वालों दी गई थी ते इससे पीछे कई तरह की शर्तां दा उल्लंघन किया गया। श्रीमान, मैं मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल जो ही इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ट हुआ था और तुरंत इस संबंध में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनसे सीधे बात की थी और आवश्यक हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मैंने कहा किसी भी सूरत में यह टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए और कल ही रात को कोर्ट में जाकर वहां से आदेश प्राप्त किया गया कि यह अब जो कुछ भी टेलीकास्ट किया गया है इसे रिलीज नहीं किया जाएगा। जितना और इतना ही नहीं, मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है। नो प्लीज लेट मी कंप्लीट। मुझे यह भी आश्चर्य है उपसभापति महोदय कि किन परिस्थितियों में यह आदेश दिया गया। मैंने यह कहा है कि इसकी मैं पूरी जानकारी चाहूंगा और जो भी अब तक का प्रोसीजर रहा है इस प्रकार के आदेश देने का, जरूरत पड़ी तो उसको मैं रिव्यू करूंगा और इस प्रकार से भविष्य में किसी को जेल में जाकर और इस प्रकार की रेपिस्ट का टेलीकास्ट करने की इजाजत किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं दी जाएगी, यह मैं इंश्योर करूंगा। दोहां ही सदनां दे विच इस मुद्दे नूं लैके जम के हंगामा होया ते कार्रवाई भी मुलतवी करनी पई। BBC वालों शूट की गई इस डॉक्यूमेंट्री नूं भारत के एक निजी चैनल वालों महिला दिहाड़े के दिन दिखाया जाना सी। वो जो कुछ बोल रहा है यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या ऐसा चीज है जो बोल रहा है। वो अगर बोल रहा है तो देश को एक ऐसा मैसेज दे रहा है जिसका अर्थ ये है कि लड़कियों को पढ़ाया न जाए,
जबकि सरकार ने एक, आप अभी देखे होंगे, एक चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकार को चाहिए कि बेटी बचाओ लेकिन बेटी को पढ़ाओ मत, घर में बैठा दो। मेंटली तौर पे वो ऐसा उसका दिमाग है ऐसा, अगर जो ऐसा काम कर, घिनौना काम कर सकता है, उसके लिए वो कुछ भी बोलना कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी बोल सकता है। मैं तो उससे कई बार कोर्ट में भी जब जाती थी तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं हंसता है, मुस्कुराता है, तो उसके क्या कह रहा है क्या, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। एक रेपिस्ट की मानसिकता है। आप उससे अब ये पूछ रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके पास में कुछ भी, उसके पास किसी चीज़ का कोई लॉजिक थोड़ी हो सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। वो क्या कहेगा जब आप रेपिस्ट से इस तरह के सवाल करेंगे तो। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल मेरा ये भी है कि पत्रकारिता देश के सामने, समाज के सामने ज़रूरी चीज़ें लाना चाहती है। क्या इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने उस लड़की को क्यों मारा? जानते नहीं है कि हम लोग की वो रेपिस्ट है? क्या हम जानते नहीं है कि वो एक घिनौनी मानसिकता के व्यक्ति है? पत्रकारिता का ये कौन सा पहलू है कि अब उससे हम बात करके समाज के सामने ऐसी चीजें लाना चाहते हैं? ये बात साबित हो गई कि अगर इस व्यक्ति की ये विचार नहीं होते, ये सोच नहीं होती, तो वो बदहाल में उस बच्ची की मौत नहीं होती। और कहीं ना कहीं जो सज़ा हमारे कानून के मुताबिक दी गई और हमारी कोर्ट कचहरी ने जो काम किया वो बिल्कुल सही था और सही है। और अगर ये व्यक्ति कोई दूसरी वक्तव्य देता और अपनी गलती महसूस करता या कुछ, तो मुझे शायद तब अचंभा होता। लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसी मानसिकता के साथ उस व्यक्ति ने ऐसी हरकत की और वो आज भी उसी सजा के काबिल है। जो मुकेश का स्टेटमेंट है वो साफ तौर पे दिखाता है कि एक विकृत मानसिकता और एक बीमार व्यक्ति की सोच है, जो उनकी सोच है। एक तरफ उनने इस क्रूरता के साथ निर्भया का रेप किया और दूसरी तरफ वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती उनकी नहीं थी, निर्भया की थी, क्योंकि वो रात को 9 बजे निकली, क्योंकि उसने शोर मचाया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। ये साफ तौर पे दिखाता है कि कितनी गंदी और कितनी बीमार सोच और निकृष्ट व्यक्ति वो हो सकता है। और ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही सोच की वजह से हमारे देश की महिलाएं और बेटियों के साथ ऐसे कृत्य होते हैं। एक मुलजिम जो कि जेल में पड़ा है और जिसे कि फांसी की सजा हो चुकी है, जिसने कि इस देश को हिला देने वाली इतनी गंदी घटना करी है, इतना रेप किया, और उसके बाद उसकी हिम्मत देखिए आप कि वो इस तरह की बातें कर रहा है। मैं तो ये कहूँगी जुडिशरी से और अपनी सरकार से ये मेरा निवेदन है कि इस आदमी को तुरंत फांसी की सजा दी जानी चाहिए उसकी, क्योंकि उसकी इस तरह की बातों को सुन के और अपराधियों के जो है वो हौसले बढ़ेंगे, तो उसको तुरंत फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਥ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਬਜੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਬਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ मानसिकता बदली जाए। जब आजकल हम कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है उसमें लड़के और लड़कियां एक बराबर हैं, तो क्यों नहीं लड़कियों को बाहर निकलने दिया जाए? हम अपने लड़कों को नहीं समझा के रख सकते कि उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए, बाहर क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? वो लड़कियां भी आपकी बहनों की तरह, आपकी मदर्स की तरह, उनकी तरह ही होती हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? नहीं कोई लड़कियां का कसूर नहीं, लड़कियां का नजरिया ही ऐसा है। लड़कियां तो अंदर ही रह जानियां। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ। ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਘਿਨੌਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜੀ ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੀਚੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੈਨਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਮੈਨਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ।